अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ़ साइम ताहिर और आज जो है वो आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। आज जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है वो ये है कि आज जो डिफरेंट लैंग्वेज टेस्ट हैं, आज हम वो देखेंगे उनका प्रोसीजर क्या है, उनके अटैम्प्टिंग जो है वो अगर आपने अटैम्प्ट करना है उसको कैसे करना है, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है आपने। तो आज जो है वो हम वो डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आइट्स की बात करते हैं। तो आइट्स आप सब जानते हैं कि आइट्स जो है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है जिसमें आपके 4 मॉड्यूल्स का टेस्ट होता है। कुछ चीज़ें बहुत जनरल हैं सब सब्जेक्ट को लेके, सारे टेस्ट को लेके, कि आपका जो राइटिंग आपका जो टेस्ट होगा वो आपका 4 मॉड्यूल्स का होगा, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो आपके यही जो 4 मॉड्यूल्स हैं या 4 स्किल्स हैं, इसी का टेस्ट होगा, जो कि उसके बाद इवैल्यूएशन का डिफरेंट क्राइटेरिया है। अगर आप आइट्स देना चाहते हैं दैन डेफिनेटली इट इज़ अ वेल अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप उसको प्रिपेयर करें, और उस क्योंकि वो जो है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। उसके बाद अगर हम कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, यूके है फॉर एग्जांपल, उनकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने हायर की हुई हैं। वो क्या करते हैं कि वो आपका टेस्ट लेते हैं। अब उस टेस्ट में कौन कौन सी एग्ज़ाम आ जाती हैं, लैंग्वेज सर्ट आ जाता है, OITC आ जाता है। उसके बाद आपका कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका इंटरनल टेस्ट है, QA टेस्ट आ जाता है। तो उसके बाद डुलिंगो है, डुलिंगो भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करती हैं, USA में भी एक्सेप्ट करती हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सेप्ट करती हैं। उसके बाद ITAB है। इस तरह के डिफरेंट टेस्ट हैं जो जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम आइट्स की बात करते हैं तो आइट्स में ये है कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग 4 मॉड्यूल्स हैं। लिसनिंग ऑब्वियसली जैसे नाम से वाज़ेह है कि आपने सुनना है, एक ऑडियो प्ले की जाएगी, उसको आपने सुनना है, उसके बाद सुन के आपने उसको आंसर करना है। रीडिंग जो है वो आपको 3 पैसेजेस आ जाएंगे, उसके बाद पैसेजेस को आपने रीड आउट करना है और उसी में से ही क्वेश्चन का आपने आंसर करना है। और राइटिंग में ये है कि आपके 2 टास्क आते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 में क्या चीज़ है कि टास्क 1 में आपने करना ये है कि आपको कोई भी बारग्राफ दिया जा सकता है, कोई भी किसी भी किस्म की डायग्राम दी जा सकती है। उसके अलावा ये है कि आपको कोई भी पाई चार्ट वगैरह दिया जा सकता है। तो आपने ये करना है कि उसमें सिंपली उसको डिफ़ाइन करना है कि वो चीज़ क्या चीज़ शो कर रही है, उसमें किस चीज़ का ज़िक्र किया गया है, वही आपने लेकिन उसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने उसमें अपने पास से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, मतलब अपना ओपिनियन आप नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम टर्की की बात कर रहे हैं, टर्की की इकॉनमी की बात कर रहे हैं, दैन डेफिनेटली आप उसमें ये है कि आप उसमें ये नहीं कह सकते कि टर्की की इकॉनमी जो है वो इस वजह से अच्छी है, इस वजह से ख़राब है, मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते। तो उसके बाद जो है वो टास्क 2 आ जाता है। टास्क 2 में आपने एक ऐसा लिखना है जिसमें आपने मिनिमम 250 वर्ड्स लिखने हैं। उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि आपने उस टाइप के मुताबिक लिखना है। कुछ में आपका ओपिनियन डिमांड किया जाता है, कुछ में आप से डिस्कशन डिमांड की जाती है, कुछ में आपसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड ऐसे जो है वो डिमांड किया जाता है। तो ये डिफरेंट उसकी एग्ज़ाम है जो कि आपने जिसके बारे में लिखना होता है, उस पर सिर्फ एक ऐसे आता है। उसके बाद अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में जो है उनके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे जनरल इंट्रोडक्शन लिया जा सकता है, अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर सिटी एंड अबाउट द अदर थिंग्स हैपनिंग इन योर सराउंडिंग्स। और उसके बाद क्यू कार्ड आ जाता है। क्यू कार्ड में ये है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है और 1 मिनट आपको उसकी प्रिपरेशन के लिए दिया जाता है। उसमें आपने क्या करना है, आपने उस पर अपने पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं जो कि उसमें क्वेश्चंस भी गिवन है। उसके बाद आपने जो है उसको 2 मिनट के लिए कंटिन्यूसली बोलना है, ताकि ये है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स का पता चल सके कि आपके पास इतना नॉलेज और इतनी रिच वोकैबुलरी है कि आप 2 मिनट तक कंटिन्यूसली बोल सकते हैं। उसके बाद जो है आपका फॉलोअप क्वेश्चन आ जाते हैं पार्ट 3 में। उसी टॉपिक के रिलेटेड जो है क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसका आपने जो बेस्ट आंसर ये है कि आप उनको 2 to 3 लाइन्स में जो है वो आंसर करें। तो उसका जो बेस्ट आंसर जो है वो आप 2 to 3 लाइन्स में कर सकते हैं। और सेकंड अगर हम बात करें, OITC टेस्ट है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टेस्ट। तो उसमें यह है कि आपका क्या होता है कि आपकी स्किल्स ही चेक की जाती हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो स्पीकिंग में ये आपको एक अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए कि उसमें बेहतर ये होता है कि उसमें ये होता है कि आपने क्या करना है कि आपने लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग जो है वो एक दिन में अटैम्प्ट कर लिए। उसके बाद जो राइटिंग आपने की होती है वो भी आपसे स्पीकिंग में पूछी जाती है। तो इसलिए ये यूजुअली ये होता है कि बच्चे ऐसा करते हैं कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग जो है वो एक दिन अटैम्प्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो स्पीकिंग का अपना डेट रखते हैं, तो वो 1 वीक या
मैक्सिमम 2 to 3 डेज़ के बाद रख लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप अपनी राइटिंग को प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद जो आपको टॉपिक मिलता है, इसमें टॉपिक आपको ये पहले मिल जाता है। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स जो हैं वो रिलेटिवली जिनकी इंग्लिश जो है वो वीक है, उनके लिए ये टेस्ट जो है बेस्ट टेस्ट है। वो कैसे कि आपको टॉपिक जो स्पीकिंग आपने करनी है, स्पीकिंग का जो आपका टॉपिक है वो आपको उसी दिन असाइन हो जाएगा जब आप स्पीकिंग अपनी बुक करेंगे। उसके बाद इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें भी इंट्रोडक्शन, दूसरे में आपको जो टॉपिक उन्होंने दिया, उस थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, आपने अपनी राइटिंग, आपकी राइटिंग जो आपका राइटिंग टास्क था उसके बारे में आपसे क्वेश्चनिंग होगी कि उसमें आपने क्या लिखा है, उसमें समरी क्या है, इफ़ यू हैव यूज्ड वर्ड्स, सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, तो उसका आपसे सिनोनिम्स वगैरह उनका मीनिंग्स पूछा जा सकता है कि आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है, इसकी जो सेंस आपने यहाँ यूज़ की है उसकी सेंस क्या बनती है। ये हो गया OITC का जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें लिसनिंग में जो है वो आपको कुछ मिनट की जो है वो लिसनिंग सुनाई जाती है, रिकॉर्डिंग। तो आप उसमें ये होता है कि लिसनिंग में आपको रिपीट भी होती है। आइट्स में जो लिसनिंग है वो रिपीट नहीं होती, लेकिन OITC में जो है वो रिपीट होती है। रीडिंग इसकी भी वैसी है, 2 पैसेजेस आते हैं, क्वेश्चंस का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, और राइटिंग में इसका सिर्फ एक टास्क आता है जो कि आपने 1 घंटे में लिखना है। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ हो गया है OITC का। इसके बाद जो टेस्ट आता है वो है लैंग्वेज सर्च टेस्ट। इसमें यह है कि आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग है, और स्पीकिंग में यह है कि आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या है, इसके 3 to 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में यह है कि आपसे इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा जा सकता है। उसके बाद ये है कि आप को ये बताया, आपको एक सिचुएशन दी जा सकती है कि आप जो है वो फॉर एग्जांपल आप बायर हैं और एक बंदा जो है वो सेलर है, वो उनके साथ आपने कम्युनिकेट करना है, उनके साथ कन्वर्सेशन डेवलप करनी है। तो उसके लिए भी जो है वो आपसे पूछा जाता है कि आप जो है वो कम्युनिकेशन में जो है वो किस तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस तरह क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं। तो आपके क्वेश्चन की जो आप जनरेट कर रहे हैं उनकी कोई सेंस है या नहीं। तो इस तरह इसको वैल्यूएट किया जाता है। इसमें डिफरेंट टॉपिक भी दिया जा सकता है, दिया जाता है कि आप उसको डिफ़ाइन करें। ठीक है, तो ये बच्चे जो है उसको प्रेफर करते हैं, और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जो है वो रिलेटिवली आर्ट्स से जो है वो इजी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं QA टेस्ट, ये भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरनल लेती हैं यूनिवर्सिटीज़, इनका इंटरनल टेस्ट होता है। उसमें अब क्या होता है कि उसमें आपने क्या करना है कि आपने उसमें भी प्रिपरेशन आपने वैसे ही करनी है। ये आपका टेस्ट वैसे ही जैसे आइट्स होता है, लेकिन इसका जो है वो एक एडवांटेज आप ये समझ लें कि ये जो है वो टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है, और आपको रिज़ल्ट जो है वो आपको इमीडिएटली विद इन फ्यू डेज़ मिल जाता है। तो इवन के 1 दिन बाद भी आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। सो इफ़ यू आर इन हरी एंड यू आर गेटिंग लेट फॉर योर एडमिशन, तो आप ये टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने चाह रहे हैं क्या ये वो टेस्ट लेती है या नहीं लेती। फॉर एग्जांपल अगर हम QA की टेस्ट की बात करते हैं तो ये अल्स्टर यूनिवर्सिटी और नॉर्थम्बरिया यूनिवर्सिटी जो है वो लेती हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स इनमें जाना चाहते हैं वो ये टेस्ट जो है वो ले सकते हैं। और ये इसकी एक और अहम बात ये है कि ये टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ये टेस्ट फ्री में अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप अपना रिज़ल्ट फ़ौरन लें और अपना जो फर्दर प्रोसीड कर दें। इसके बाद ये 3 टेस्ट जो है हमने बात कर ली। उसके बाद डुलिंगो एक आ जाता है टेस्ट। उसमें ये होता है कि आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, उसमें में है लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग आ जाती है, और उसमें आपने स्पीकिंग भी करनी है। तो उसमें टॉपिक्स जो चेंज होते रहते हैं। उसमें जो है फॉर एग्जांपल लिसनिंग में आपको क्या सुनाया जाएगा, आपको इंग्लिश के वर्ड सुनाए जाएंगे, आपने ऑडियो सुननी है। उसके बाद आपने ये असेस करना है क्या ये इंग्लिश का वर्ड है या नहीं है, या किसी और लैंग्वेज का वर्ड है। जो इंग्लिश का वर्ड होगा आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद रीडिंग में क्या आएगा आपके पास, कि रीडिंग में आपको फिल इन द ब्लैंक्स जैसे होती हैं, एक पैसेज दे दिया जाएगा, आपने उसकी सेंस डेवलप करते हुए कुछ स्पेलिंग्स भी लिखने हैं। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स भी कंप्लीट लिखने हैं जो कि वहाँ पे मिसिंग है। जब आप उसको कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे, उसका प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको अवेलेबल हो जाता है। आप उसका सर्च करें डुलिंगो ऑनलाइन टेस्ट, तो आपको उसका जो है वो एक प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद स्पीकिंग ये है कि आपको एक पिक्चर दिखा दी जाती है, एक उस पर आपने 30 सेकंड बोलना है, 3 पिक्चर्स आती हैं, उसको आपने पिक्चर्स को डिफ़ाइन करना है कि पिक्चर में क्या हो रहा है। उसके बाद राइटिंग में अगर बात करें तो राइटिंग में भी आपको पिक्चर्स आती हैं। उसके बाद ऐसे भी आता है, उसमें आपने क्या करना है कि आपने उसको ऐसे को उस टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है। तो ये ऑलमोस्ट 1 घंटे का टेस्ट होता है, तो आप जो है इसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं।
फॉर गेटिंग एडमिशन इन एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी। लेकिन ये जो सब टेस्ट हैं वो अब यूनिवर्सिटी ने एक स्पेसिफिक लिस्ट बनाई हुई है कि आप जो है वो ये टेस्ट अटैम्प्ट करें, और आप उसका जो स्पेसिफिक स्कोर है उसके आगे वो भी मेंशन है कि आप वो टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं और इतना स्कोर जो है वो ले सकते हैं। तो अगर आप जो है वो कोई और टेस्ट देना चाहते हैं दैन डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस। अगर आप आइट्स देना चाहते हैं तभी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके साथ कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हम जो है वो ऑलमोस्ट सब टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाते हैं। तो आप जो है हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, और इसको ऑनलाइन भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर सिटिंग इन एनी अदर सिटी तो आप हमसे ऑनलाइन लें, हमारी क्लासेस ज्वाइन भी कर सकते हैं ऑनलाइन। हमसे आप जो है वो कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। तो उसका जो हम फ्रेमवर्क डेफिनेटली डिज़ाइन हमने किया हुआ है, आपसे डिस्कस कर लेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी टाइप ऑफ टेस्ट प्रिपरेशन दैन डेफिनेटली यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर्स। सो आपको जो है उसकी कंप्लीट पैकेज जो है वो मिल जाएगा, और हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड कर देंगे। Thank you so much for watching this video. Stay tuned with this channel to get more videos on interesting topics. Thank you so much.